अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा ईद उल फितर पर क्या इजाफ़ी तनख्वाह या ईद बोनस सरकारी मुलाजमीन को दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है तो किन को? हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है बजट से पहले, प्री बजट। पेंशनर्स के लिए क्या रिलीफ है? क्या पेंशनर्स को बजट का इंतज़ार करना है या उससे पहले कोई रिलीफ हो सकता है? मीडिया पे खबरें चल रही हैं 100% पेंशन भी बढ़ रही है, इसकी क्या सदाकत है? एक अकाउंटेंट जनरल का ये नोटिफिकेशन शेयर हो रहा है और बिल्कुल ये हकीकी है। ये किन के लिए है? स्पेशल अलाउंस है, इससे मतलब भी आपको अपडेट करते हैं जी। आप सबको मालूम है, मीडिया पे आ चुकी खबरें कि सदर पाकिस्तान पीर वाले दिन मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे। क्या इस रिलीफ में भी कोई, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी कोई रिलीफ है? कुछ साथी ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी सदर पाकिस्तान क्यों ऐलान कर सकते हैं, ये तो वज़ीर आज़म का डोमेन है। इसका मतलब है पाकिस्तान की सियासत पे आपकी नज़र नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है उसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, सबको मालूम है। और जो आपको साहब पिछले साल अडाक रिलीफ मिला था वो उसमें भी पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है, तो डायरेक्शन दे सकते हैं जी बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब। और पीर वाले दिन आप देख लीजिएगा, तो मुतवक्के जो पीर वाले दिन का रिलीफ है, या वो एक तो टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट का ऐलान हो सकता है। आज की भी ये खबरें हैं कि IMF रजामंद हो गया है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का। ये सस्पेंस ही रहेगा, पीर वाले दिन कन्फर्म होगा। तो जो स्पेशल तनख्वाह या ईद बोनस है, ये किन को मिलता है और किन को नहीं मिलता, और इस दफ़ा किन को दिया जा रहा है? अच्छा, ये जो एक नोटिफिकेशन है जी, ये तो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान का AGPR का नोटिफिकेशन है, जो जुडिशली अलाउंस मिलता है जजेस को और अदलिया के मुलाजमीन को। उसके लिए ये कहा गया है कि बल्कि उसको स्टॉप किया जा रहा है। ये देखें, स्टॉप किसी की आ भी गई। ये जो है ना, ये स्पेशल अलाउंस जो था, ये 1/3 से इसको क्या कर दिया गया, पेमेंट स्टॉप कर दी गई है। ये उन्होंने कहा जी कि जब अगर आगे बजट एलोकेट नहीं होता तो ये अलाउंस रोक दिया जाएगा। इसकी वजह दिया, ये साथी पूछ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अच्छा, बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तो ऐलान होगा, अभी फ़ौरन क्या कोई इस तरह की तजवीज़ है? तनख्वाहदार तबके के को जब रिलीफ मिलना होता है तो IMF आड़े आ जाता है, और यहाँ पे आड़े नहीं आता जब ये 7 माह में मेम्बरान असम्बली को 1 अरब 33 करोड़ तनख्वाहें अलाउंसेस दिए गए। अच्छा जी, किन को इजाफी तनख्वाह मिलती है या बोनस मिलता है? तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन को ईद बोनस या इजाफी तनख्वाह कभी भी नहीं मिली। मखसूस इदारों के मुलाजमीन को इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं, जैसा कि वजारत ख़जाना के मुलाजमीन को बजट पास होने के बाद इजाफी तनख्वाहें दी जाती। पिछले दफ़ा 5 मिली थी उनकी इजाफी तनख्वाहें। पावर डिवीजन की कंपनियां पहले ईद बोनस देती थी, इस दफ़ा अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। ये देखें, ये लेस्को ने 2022 में इजाफी तनख्वाह का ऐलान किया, वापडा ने 2022 में ईद इजाफी तनख्वाह का ऐलान किया। यूटिलिटी स्टोर के लिए पिछले साल इजाफी तनख्वाह का ऐलान हुआ था और इस दफ़ा बेचारे वो नौकरी से याद हो बैठे हैं और उनको फारिग किया जा रहा है। तो ये कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। यूटिलिटी स्टोर वालों को पिछले साल इजाफी तनख्वाह मिली थी और इस दफ़ा वो उनको इदारे ही बंद हो रहा है। तो भाई, मैंने कल वीडियो अपलोड की थी एडवांस तनख्वाह की। एडवांस तनख्वाह जो आपकी अपनी तनख्वाह है वो मिलेगी आपको ईद से पहले 21-22 तारीख तक। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कोई कौन सी न्यूज़ है जी, आपके लिए नहीं होगी। जिन लोगों ने बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं उस तनख्वाह का और अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं, ईदी की शॉपिंग करनी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर होती है। जो आपकी अपनी तनख्वाह है वो आपको मिल जाएगी एडवांस में 20-21 तारीख को, लेकिन इजाफी तनख्वाह तमाम सरकारी मुलाजमीन को कभी भी नहीं मिली। तो इस दफ़ा भी कोई चांस नहीं है। इस दफ़ा तो अभी तक किसी इदारे ने कोई ऐलान नहीं किया बोनस का, इजाफी तनख्वाह का कोई ऐलान नहीं किया। हमारे जो पेंशनर्स हैं जी, उनको क्या मिलेगा? अभी तक इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है जी कि 100% कोई पेंशन बढ़ रही है। पेंशनर्स एहतजाज कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहा है। पेंशनर्स का कोई पुरसान हाल भी नहीं है। रहमान बाजवा साहब भी ज़हरी बात है हाजिर सर्विस मुलाजमीन के नुमाइंदा हैं, उनके लीडर हैं। और यहाँ पे भी ये जो इस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड है, इसमें भी पेंशनर्स को अगर कोई रिलीफ नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ ये एक ही है कि ये जो इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे तलवार चलाई गई है, नोटिफिकेशन की वापसी, इसमें कोई रिलीफ है। बाकी यहाँ पे पेंशन की बात ही नहीं की गई। तो हम यहाँ पे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पेंशनर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और पेंशनर्स सारे बेचारे एहतजाज भी नहीं कर सकते।
बुजुर्ग पेंशनर्स होते हैं कहाँ एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब पेंशनर्स कुछ जागे हैं, उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई है और वो इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये रस्म चल निकली है कि यहाँ पे बिल मांगे कुछ नहीं मिलता। बल्कि आज तो एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त पोस्ट शेयर की हुई थी कि लगता है आइंदा सालाना इंक्रीमेंट लेने के लिए भी एहतजाज करना पड़ेगा, और लगता है ऐसा ही है जी। एहतजाज जो करता है उसको मिल जाता है, या जिसकी अप्रोच होती है। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, मुलाजमीन हैं, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, वो माशाल्लाह तनख्वाहें भी इजाफ़ी ले लेते हैं, बोनस भी ले लेते हैं, और जो महरूम मुलाजमीन हैं वो महरूम ही रहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं सदर पाकिस्तान से, आसिफ जरदारी साहब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि पेंशनर्स के लिए भी कोई स्पेशल बजट से पहले ऐलान हो, और बजट में तनख्वाहों के बराबर इजाफ़ा होना चाहिए, पेंशन में भी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।